एक्चुअली मैंने कई बार अपने आप को सही समझा और आपको गलत। बहुत बार आपसे मिसबिहेव किया, बहुत बुरा बर्ताव किया, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। वैसे भी जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तो उसे सॉरी बोलने में देरी नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, लेकिन मैंने समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से वो सब आप मत सोचिए प्लीज। जैसे अभी आपने मुझे माफ कर दिया ना। परिणीति के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर नीति ने कबूल लिया है कि हाँ उसने परी को मारा था। अब राजीव के सामने ये सारा सच बोल देती है। यहाँ पर परी ने बोल ही दिया था ना कि मैं तुम्हें किसी तरीके से एक्सपोज करके रहूंगी, और अब इसको एक्सपोज कर भी देती है। और नीति ने भी तो चैलेंज किया था कि 24 घंटे के अंदर परी अगर मैंने ये सच नहीं बताया कि भाई तुम पार्वती नहीं परी हो, तो मेरा नाम भी नीति नहीं। और यहाँ पर नीति ने तो भाई गुरविंदर को बोल भी दिया था कि अब मैं दी एंड करा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बेटे दिलजीत को भी माफ कर दो। नहीं है, मुझसे नहीं होगा। ताई जी जरा ठंडे दिमाग से सोचिए प्लीज, आपका अपना बेटा है। देख, अगर तू उसकी सिफारिश करने ही आई है ना, मुझे तुझसे कोई गल नहीं करनी है। ताई जी देखिए, आप उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज में मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। रिश्तों को कैसे निभाना है आप मुझसे अच्छे से जानती हैं। लेकिन यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि भाई नीति का दी एंड हो जाएगा, क्योंकि राजीव के सामने नीति का सच आ ही गया है कि उसने परी को मारा था। अब जैसे ही यहाँ पर परी बोलती है ना कि तुम्हारी नीति ने भाई तुम्हारी परी को मारा है, तो यहाँ एकदम से शॉक हो जाएगा राजीव। और यहाँ पर राजीव जो है ना इतना भड़क जाता है, इतना गुस्सा करता है नीति के ऊपर, कि पूछता है कि तुमने मेरी परी की जान कैसे ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ऐसा करने की, और अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अब पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी। अब देखते हैं। मैं भला आपको कौन होती हूँ समझाने वाली, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी। ताई जी रिश्तों में खटास जरूर आ जाती है कभी कभी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो रिश्ता ही खत्म हो जाए। ताई जी देखिए, दिलजीत आपका बेटा है, आपका अपना खून। अब चाहे आप उसे माफ कीजिए या ना कीजिए, कि भाई वो राजीव पुलिस को बुला पाएगा कि नहीं। यहाँ पर नीति कुछ और तो नहीं करने वाली है, क्योंकि नीति ने भाई कहा था ना कि 24 घंटे के अंदर मैं परी का दी एंड कर दूंगी। तो ऐसा तो नहीं कि राजीव का भी दी एंड कर दे, कुछ ऐसा करे कि यहाँ पर राजीव की जान को भी खतरा हो, क्योंकि भाई नीति का सच तो आ गया राजीव के सामने। और अब वो ये तो चाहती नहीं है कि सारे घर वालों के सामने आए और यहाँ पर पुलिस वगैरह उसको गिरफ्तार करके ले जाए, वो जेल के अंदर बंद रहे। तो कुछ ना कुछ तो भाई जरूर करेगी नीति। लेकिन यहाँ पर अभी तो राजीव के सामने ये सच आ गया, और अब देखते हैं कि राजीव क्या करता है, और यहाँ पार्वती का सच कैसे आता है उसके सामने। क्या उसके सामने ये भी सच आ जाएगा कि भाई ये पार्वती नहीं परी है, क्योंकि अब ये नीति का खुलासा तो हो गया, तो हो सकता है जो पार्वती है वो बता दे कि भाई मैं परी हूं और सिर्फ तुम लोगों से बदला लेने के लिए मैं आई थी। यहाँ पर परी बोलती है कि मुझे तो भाई 1 साल पहले ही मार दिया गया था। यहाँ पर नीति को तो ऐसा लग रहा था कि मैं मर गई हूँ, लेकिन अंबिका ने मेरी जान बचाई थी, और अंबिका भाई ने पूरा मुझे तैयार किया कि किस तरीके से मुझे तुम लोगों से बदला लेना है। अब ये सारी चीजें जब राजीव के सामने आ जाएंगी, तब देखते हैं कि राजीव क्या करता है। लेकिन भाई अब तो लग रहा है कि परी का जो एक बदला था वो पूरा हो गया है, अब बस राजीव से उसको बदला लेना है। और जब राजीव का ये आएगा कि भाई वो तो धोखेबाजी नहीं था, वो तो बेकसूर है, तब देखते हैं परी क्या करेगी।